गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में प्रिज्म पढ़ रहे थे। प्रिज्म के अंदर अपन ने डेविएशन प्रोड्यूस बाय ए प्रिज्म के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, जो कि इक्वेशन है डेविएशन एंगल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ये अपन ने डिराइव किया था। यहाँ पे बेटा आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ई क्या हो गया? एंगल ऑफ इमर्जेंट। और ए क्या हो गया? एंगल ऑफ प्रिज्म। इसी को अपन ने स्मॉल एंगल पे भी डिराइव किया था। स्मॉल एंगल के लिए जो फॉर्मूला मिला था अपने को वो क्या था? म्यू माइनस 1 और मल्टीपल में क्या था? एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना, स्मॉल एंगल के लिए। और एक का एंगल ऑफ प्रिज्म का एक रिलेशन था एंगल के साथ, क्या था? R1 प्लस R2। ये तीनों इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान में रखनी है। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट जो करते हैं, अपने को रिलेशन निकालना है किसके बीच में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए मैंने बता दिया था कि जो डेविएशन एंगल है वो किस पे डिपेंड करता है? वो इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे अपन इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करते हैं तो फर्स्ट तो क्या होता है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। एक पॉइंट के बाद में वो वापस से क्या होता है? इंक्रीज होता है ना। एक पॉइंट के बाद में क्या हो जाएगा? वापस से इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा कुछ ग्राफ मिला था अपने को कि ये इधर तो एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, इधर हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो प्रैक्टिकली देखा गया कि जैसे जैसे अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं तो फर्स्टली क्या होता है कि एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। और एक पॉइंट के बाद में वापस से क्या होता है? ये इंक्रीज होता है। इस पॉइंट को अपन बोलेंगे मिनिमम डेविएशन। क्या बोलेंगे? मिनिमम डेविएशन, है ना। इससे नीचे ग्राफ नहीं जा रहा तो ये क्या हो गया? यहां पे जो डेविएशन की वैल्यू क्या मिल रही है? मिनिमम। और मिनिमम डेविएशन पर जो एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ इमर्जेंट, है ना। मिनिमम डेविएशन पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ इमर्जेंट के। ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म में अपने को रिलेशन डिराइव करना है। तो देखिए, तो when prism is in the position of minimum deviation, मतलब मिनिमम डेविएशन पे, मिनिमम डेविएशन में अपन कह सकते हैं जो एंगल ऑफ, मतलब जो अपना डेविएशन एंगल है वो क्या है? मिनिमम। और इस कंडीशन में अपन कह सकते हैं जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होगा? एंगल ऑफ एमर्जेंट के। कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ एमर्जेंट। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ एमर्जेंट के, तब R1 इक्वल होगा R2 के। R1 इक्वल होगा R2 के। कैसे? देखिए, R1 इक्वल टू R2 कैसे होता है? इसके लिए इधर से साइड में मैं इसका प्रूफ बता रहा हूं। यहां पे देखो, इस सरफेस में अपन स्नेल लॉ लगाते हैं। ठीक है, यहां पे कौन सा मीडियम है? एयर। अपना प्रिज्म कहां रखा हुआ है? एयर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अब लाइट देखो, एयर से किसके अंदर जा रही है? इस मीडियम में जा रही है, मतलब, है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा अपने को? म्यू। तो यहां पे अपन स्नेल लॉ लगाएं तो क्या लिख सकते हैं? ये प्रिज्म का डायग्राम आपका बनाया हुआ है, तो स्नेल लॉ लगाएं इस पे तो क्या आएगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा? 1,
साइन आई इज इक्वल टू जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना म्यू, और एंगल कितने हैं साइन R1, कितने हैं साइन R1, ठीक है। तो 1 को साइन आई से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा साइन आई। इसको मैंने इक्वेशन दे दी ए, इक्वेशन ए, ठीक है। दोबारा यहां पे देखो एसी फेस पे है ना, प्रिज्म के एसी फेस पे दोबारा क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो दोबारा यहां पे अपन स्नेल लॉ लगा सकते हैं, तो स्नेल लॉ लगाएं तो देखो लाइट इस मीडियम से, मतलब जो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू, और एंगल कितना है साइन R2, और किसके अंदर जा रही है एयर के अंदर, तो एंगल कितना बना है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, और एंगल कितना है साइन E, ठीक है। 1 को साइन E से मल्टीपल किया तो कितना आया साइन E, ये इक्वेशन बी। अब देखिए मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में अपन एंगल I को क्या लिख सकते हैं, एंगल E लिख सकते हैं। तो यहां पे इक्वेशन बी में मैं E की जगह I लिख सकता हूं। मिनिमम डेविएशन कंडीशन में एंगल E की जगह क्या लिख सकता हूं, एंगल I, ठीक है। अब देखो साइन I और साइन I दोनों इक्वेशन में आ रहा है, तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी ना। मतलब इक्वेशन ए में साइन I की जगह मैं क्या रख सकता हूं म्यू साइन R2 रख सकता हूं। इक्वेशन ए में साइन I की जगह मैंने क्या रख दिया म्यू साइन R2, और इक्वल में क्या है म्यू साइन R1। म्यू से म्यू कैंसिल, साइन R2 और साइन R1 बचा, साइन R2 साइन R1, तो यहां से क्या आ जाएगा R1 इक्वल टू R2, क्या आ जाएगा R1 इक्वल टू R2। मतलब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में I इक्वल्स टू क्या होता है E, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट, और वहां से अपने को क्या मिलेगा R1 इज इक्वल टू R2, R1 किसके इक्वल होगा R2 के, ठीक है। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब देखो अगर R1 इक्वल्स टू R2 है तो मैं इसको क्या R लिख लूं, इन दोनों को क्या लिख लिया मैंने R। अगर मैं एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, तो मैं अगर ये दोनों इक्वल है तो इसको क्या लिख लिया मैंने R लिख लिया, क्या लिख लिया R, ठीक। अब इस जो अपनी इक्वेशन थी A इक्वल्स टू क्या थी R1 प्लस R2, जो अपनी इक्वेशन थी A इक्वल्स टू क्या थी R1 प्लस R2, है ना। इसके अंदर R1 की जगह क्या रख सकता हूं R, और R2 की जगह भी क्या रख सकता हूं मैं R, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बनेगी, R1 की जगह मैंने क्या रखा R, और R2 की जगह भी क्या रखा R, लिख सकते हैं। R1 इक्वल्स टू R2 है तो इसको मैंने क्या मान लिया R मान लिया, है ना। तो R1 की जगह भी मैंने क्या रख दिया R, और R2 की जगह भी क्या रख दिया R। तो R कितने हो गए 2R, 2R इक्वल्स टू A, तो यहां से अपने को R की वैल्यू कितनी मिली A/2, R की वैल्यू कितनी मिली A/2, ठीक है। अब आगे देखिए इक्वेशन थर्ड। अब अपन जानते हैं डेविएशन एंगल क्या होता है I प्लस E माइनस A, ठीक है। और मिनिमम डेविएशन पे, है ना, मिनिमम डेविएशन अगर एंगल, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है इसको अपन मिनिमम कर दें तो I प्लस मिनिमम डेविएशन एंगल पे I किसके इक्वल होता है E, तो यहां पर मैं E की जगह क्या रख सकता हूं बेटा I रख सकता हूं, और माइनस क्या आएगा A। टू I माइनस A, ठीक है। यहां से अपने को बेटा I की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये A इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा
जो आई की वैल्यू अपने को मिलेगी कितनी मिलेगी, डेल मिनिमम प्लस ए अपॉन 2, ये अपने को क्या मिल रही है, आई की वैल्यू। इक्वेशन 4। अब अपन यहां पे स्नेल लॉ लगाते हैं, ठीक है। स्नेल लॉ से देखिए तो इस फेस पे लगा दो चाहे इस फेस पे लगा दो, इस फेस पे मैं स्नेल लॉ लगा रहा हूं। स्नेल लॉ क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू क्या मिलेगा अपने को, साइन आई अपॉन साइन R1। और बेटा साइन R1 को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन R1 को, जो R1 है उसको क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो इस R1 को क्या लिख सकता हूं मैं, R साइन I अपॉन साइन R, ठीक है। तो म्यू साइन I की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में जो साइन I है, साइन I की जगह क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 4 से डेल मिनिमम प्लस ए अपॉन 2, अपॉन में क्या है, साइन R, और R की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, इक्वेशन 3 से a/2, क्या लिख सकते हैं, साइन R की जगह क्या लिख दिया मैंने, a/2। तो ये अपने को रिलेशन मिल रहा है किसके अंदर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म और मिनिमम डेविएशन की। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपन इस रिलेशन पे और जो बाकी रिलेशन थे डेविएशन प्रोड्यूस बाय ए प्रिज्म, है ना, डेविएशन एंगल के, उन पे कुछ न्यूमेरिकल देखिए। अपन प्रिज्म पे कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द मटेरियल ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म फॉर विच द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री, ठीक है। तो अपने पास कौन सा प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, जिसके लिए मिनिमम डेविएशन कितना रखा है, 60 डिग्री। तो इसका अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि जो प्रिज्म है वो कैसा है, इक्विलेटरल प्रिज्म है। और इक्विलेटरल प्रिज्म मतलब जो तीनों एंगल होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। और अपने को मिनिमम डेविएशन एंगल भी देखा कितना, 60 डिग्री। क्या फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, है ना, म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन डेल मिनिमम प्लस ए अपॉन 2 साइन a/2, ये फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया था, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में, है ना। ये जो रिलेशन है अपन ने डिराइव किया था। तो इसमें देखिए डेल मिनिमम की वैल्यू कितनी है बेटा, 60 डिग्री, म्यू साइन डेल मिनिमम कितना देखा है, 60। एंगल ऑफ प्रिज्म भी देखा है, प्रिज्म भी कितना देखा है, 60 डिग्री, साइन 60/2। तो म्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 60 120 में 2 का डिवाइड किया कितना आएगा, साइन 60, और नीचे आएगा साइन 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया, √3। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो कितना आएगा, √3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट passes through an equilateral prism such that the angle of incidence is equal to the angle of emergence. If the angle of emergence is 3/4 times the angle of prism, calculate the angle of deviation and refractive index of prism. तो इसके अंदर अपने को क्या क्या गिवन है, सेकंड क्वेश्चन है,
बेटा इसके अंदर अपने को देखा है, देखो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल है, एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल है। क्या दे रखा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल है, एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल। और साथ साथ में क्या दे रखा है, जो एंगल ऑफ इमरजेंस है मतलब E, वो क्या है 3/4 टाइम ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और अपने को जो प्रिज्म दे रखा है वो कैसा दे रखा है, इक्विलेटर प्रिज्म दे रखा है। कौन सा ये प्रिज्म दे रखा है, इक्विलेटर प्रिज्म दे रखा है। और अपन जानते हैं फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म, इक्विलेटरल प्रिज्म, इक्विलेटरल प्रिज्म के लिए देखो तीनों एंगल, प्रिज्म के तीनों एंगल कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि इक्विलेटरल प्रिज्म है ना। तो एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बेटा, 60 डिग्री। तो यहां पर अगर एक ही जगह 60 डिग्री रखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 3/4 इंटू 60 डिग्री। 60 में 4 का डिवाइड किया कितना आएगा बेटा, 60 में 4 का डिवाइड देते हैं तो कितना आएगा 15, 15 को 3 से मल्टीपल किया कितना आया 45 डिग्री। तो मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल है, एंगल ऑफ इमरजेंट। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंट और एंगल ऑफ इमरजेंट किसके इक्वल है, 3/4 एंगल ऑफ टाइम ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म के। तो एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू अपने को दे रखी है 60 डिग्री, तो इससे अपने को 45 डिग्री मिल गई। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू भी कितनी है 45 डिग्री, और एंगल ऑफ इमरजेंस की वैल्यू भी कितनी है 45 डिग्री। ठीक है, अब अपने को फाइंड क्या करना है, द एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड कर सकते हैं, अपने पास फॉर्मूला है I + E - A, है ना। तो बेटा I की वैल्यू कितनी है 45 और E की वैल्यू भी कितनी है 45 और ये कितना है 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा, क्यों, क्योंकि देखो I और E दोनों इक्वल है, और I और E कब इक्वल रहते हैं, जब एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो, मिनिमम हो। तो 45 कितने हो गए 90, 90 में से 60 माइनस करते हैं तो कितना आता है 30 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना आएगा 30 डिग्री। ठीक है, फिर अपने को फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, साइन डेल मिनिमम A/2 साइन A/2। तो बेटा म्यू साइन डेल मिनिमम की वैल्यू अभी अपन ने कैलकुलेट की कितनी है 30 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी है बेटा 60 डिग्री अपॉन 2 साइन 60/2। ठीक है, तो 30 + 60 90, 90 में 2 का डिवाइड किया कितना आएगा साइन 45, कितना आएगा साइन 45। म्यू इक्वल्स टू क्या आएगा साइन 45 डिग्री, और नीचे क्या आएगा 60 में 2 का डिवाइड किया साइन 30 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, देखो ये 2 किधर चला जाएगा ऊपर, ये √2 किधर आ जाएगा डिवाइड में। तो कितनी वैल्यू मिलेगी अपने को, जो वैल्यू मिलेगी म्यू √2/√2, 2/√2 से अपने को क्या मिलेगा √2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो कितना आएगा √2। ठीक है।